एक्सरसाइज 2B न्यूमेरिकल नंबर 23 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय ए स्मॉल ट्रॉली, मतलब इस ट्रॉली को हमने ऐसे इधर पुश करके स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, जैसा ही दिया हुआ है। व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज, आपने इसको अभी कंप्रेस करके स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ इधर फोर्स लगा के, जैसे ही आप ट्रॉली को रिलीज कर रहे हैं, व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज इट इज़ फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही हम अपना ये जो कंप्रेस किया है अपना ये फोर्स हटाते हैं तो ये ट्रॉली जो है ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहा है व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पजेस व्हेन कंप्रेस्ड। जब इसको आप कंप्रेस किए होंगे तो इस स्प्रिंग में क्या हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। जब आप फोर्स हटाए तो ये ट्रॉली मूव करी, ये ट्रॉली इधर मूव करी, तो जो इस मूव करी तो क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे इसकी तो वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो रही होगी, क्योंकि इसको कंप्रेस किया आपने, रुकी हुई है ट्रॉली, जैसा ही छोड़ेंगे ये मूव करेगी, तो जब मूव करेगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और एनर्जी कंजर्व रहती है। तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, यानी पोटेंशियल इज इक्वल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। हाफ m की वैल्यू 0.5 और वेलोसिटी जो गेन कर रही है ट्रॉली 2 मीटर यानी 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करेंगे तो 1 जूल। ठीक है, मतलब कंप्रेस करने पे क्या हुई थी उसकी जूल, 1 जूल के इक्वल उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जो कि कन्वर्ट हो गई 1 जूल के काइनेटिक एनर्जी में।